हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि यहां पर हमें ये जो तीन नंबर्स दिए हुए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है 12। तो यहां पर सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। यहां पर हम करेंगे अपना साइड में रफ वर्क। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। और ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स 2 2 एंड 3। यानी 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 और यहां पर 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 एक बार आ रहा है 3 की पावर 1। उसके बाद 15 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर 3 5 15, 5 1 5। ये आ गए 15 के प्राइम फैक्टर 3 और 5। 3 एक बार ही आ रहा है तो 3 की पावर 1, 5 एक बार ही आ रहा है तो 5 की पावर 1। उसके बाद है अपना 21 नंबर, 15 का हो गया। अब 21 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 21 3 के टेबल में 3 7 21, 7 1 7। ये आ गए 21 के प्राइम फैक्टर 3 और 7। यानी 21 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स आने के बाद अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या आएगा? सबसे पहले एलसीएम के लिए जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है 2 और यहां पर 2 और कहीं पर भी नहीं आ रहा, एक ही बार आ रहा है और ये 2 की पावर 2 है तो यहां पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब 3 जो है वो तीनों में आ रहा है। अब जो कोई भी अगर ऐसा नंबर हमारे पास हमें मिल जाए जो कि तीनों में आ रहा हो, तो सबसे पहले देखो कि इन तीनों में से उस नंबर की सबसे बड़ी पावर वाला नंबर कौन सा है। पर यहां पर तो तीनों की सेम ही है 1 1 1, तो बस एक बार आ जाएगा 3 की पावर 1। अगर इन तीनों में से कोई एक 3 ऐसा होता जिसकी पावर हो जाती 2, यानी 2 3 की पावर 1 है, इसकी समझ लो हो जाती है अगर 2, तो यहां 3 की पावर 2 आता। यानी एलसीएम में हम बड़ी पावर वाला नंबर लेते हैं जो सभी में कॉमन आ रहा हो या एक जैसा आ रहा हो, उसकी सबसे बड़ी पावर वाला नंबर लेते हैं। उसके बाद यहां पर आ रहा है 3 तो ले लिया। अब आ रहा है 5, 5 की पावर 1 और आगे नीचे आ गया 7 की पावर 1, 3 तो ले लिया। उसके बाद जो नंबर तीनों में आ रहा होता है ना, वो हम सिर्फ एक बार लेते हैं, वो वाला जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो। सेम है फिर तो वही पावर ही आएगी। अब 2 की पावर 2 मतलब किसी भी नंबर की जितनी भी पावर होती है उसका मतलब उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 4। यानी 2 की पावर 2 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 5 7। किसी भी नंबर की पावर 1 मतलब वही नंबर। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 हो गया 420। तो 420 हो गया इसका एलसीएम। उसके बाद अब हम निकाल लेते हैं इन तीनों का एचसीएफ, यानी एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। एचसीएफ के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा नंबर देखना होता है जो तीनों में आ रहा हो। जैसे कि 2 इसमें आ रहा है पर इन दोनों में नहीं आ रहा। 3 तीनों में ही आ रहा है तो एक 3 तो रहेगा। उसके बाद देख लो 5 तीनों में नहीं आ रहा, 7 तीनों में नहीं आ रहा। यानी सिर्फ 3 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, जो तीनों में आ रहा है। और एचसीएफ में हमें देखना होता है कि जो नंबर कॉमन आ रहा है ना, जो नंबर तीनों में आ रहा है ना, उसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी पावर सबसे कम है। अब तीनों में सेम ही है 3 की पावर 1, तो बस 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 मेरा आ गया इसका एचसीएफ। यानी एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया और हमारी ये रही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमने निकाला है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया डन। अब मैं करूंगा इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करने के लिए मुझे इन सब चीजों को इरेज करना पड़ेगा, तो इसीलिए तुम इतना नोट पहले कर लो, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट करवाना शुरू करूंगा। चलो इतना नोट करो। चलो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है 17, 23 और 29 वाला। अब यार देखो 17, 23 और 29 अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, तो इनके प्राइम फैक्टर तो ये खुद ही होंगे ना।
यानी कि अगर मैं 17 का प्राइम फैक्टर निकालूं तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 17 1 17, यानी एक 17 इसका प्राइम फैक्टर है। 23 का भी ऐसे ही होगा, 29 का भी ऐसे ही होगा। ये किसी और के टेबल में नहीं आते, इसलिए इनके प्राइम फैक्टर ये खुद ही होंगे। इसका मतलब 17 का प्राइम फैक्टर होगा 17 की पावर 1, यहां पर 23 का प्राइम फैक्टर होगा 23 की पावर 1, और 29 का प्राइम फैक्टर होगा 29 की पावर 1। साथ में मल्टीप्लाई बाय 1 करना है तो तुम कर सकते हो, कोई नीड नहीं होती वैसे। उसके बाद अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालना चाहूं तो एलसीएम ऑफ 17, 23, 29 कितना होगा? 17 इंटू 23 इंटू 29 ही होगा, है ना। इनकी पावर 1 1 1 अगर तुम करोगे तो यही आएगा। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 29 इंटू 23 कर लेते हैं। 29 इंटू 23, ये वैसे रफ वर्क में करना, ठीक है, मैंने यहां पे कर दिया। 3 9 जा सॉरी 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, 7 16 6 667, ये आ गया इसका, सॉरी एलसीएम ये नहीं है। अभी ये जो 667 आया वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। अब इसको 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 667 इंटू 17, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 हो गया 46, 7 6 जा 42 और 4 फिर से हो गया 46, मल्टीप्लाई बाय 667 9। अब मल्टीप्लाई तो यार नॉर्मल है, ये तो तुम्हें आता ही होगा। 7 और 6 हो गया अपने पास में 13, 6 2 जा 12 1 13 एंड 6 4 10 1 11, ये आ गया 1 1 3 3 9, हमारा एलसीएम आ गया। अब मैं निकाल लेता हूँ इसका एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। अब देखो यार, इन तीनों में ना 17 आ रहा है, ना 23 आ रहा है, ना 29 आ रहा है, यानी कि तीनों में तो नहीं आ रहा ना। 17 इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। 23 इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। 29 इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। यानी कि तीनों में कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, बस ये कॉमन आ रहा है 1 1 1 1 1, यानी इसका एचसीएफ हो गया 1। एचसीएफ आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब यहां पर मैं एक बार आंसर चेक कर लूं कि इसका आंसर यही है क्या। 1 1 3 3 9 है इसका एलसीएम और 1 है इसका एचसीएफ, बिल्कुल ठीक। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी डन हो गया, और ये जो हमारा थर्ड पार्ट है ये है तुम्हारा होमवर्क। और मैं चाहूंगा कि इस पार्ट का आंसर तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इसका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं तुम्हें रिप्लाई करके जरूर बताऊंगा कि तुमने इसका आंसर ठीक किया है या नहीं। ओके, तो यहां पर ये लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पर अभी जाना मत, लेक्चर की एंड वाला ज्ञान अभी बचा है। तो चलो इतना नोट करो, फिर मैं तुम्हें आगे की बातें बताता हूं। तो आज का ये लेक्चर किस ज्ञान या किस नोट पे एंड करना चाहोगे सर? ध्यान से सुनो यार, कभी भी ना अपने गोल, अपने पैशन, अपने करियर, अपनी फैमिली से ऊपर किसी और को भी प्रायोरिटी मत देना। किसी की इतनी भी मदद मत करना कि बाद में जब तुम्हें उसकी मदद की ज़रूरत हो तो वो तुम्हें बिल्कुल एंड टाइम पे आके मना कर दे, क्योंकि उस टाइम पर फिर रिग्रेट होगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि एक अंधे को अगर दिखने लग जाए ना तो वो सबसे पहले अपनी उसी लाठी को फेंकेगा जिसने उसका पूरी जिंदगी साथ दिया है। तो इसी नोट के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और बस एग्जांपल्स भी डिस्कस हो चुकी हैं वैसे इससे पहले वाली, और आगे वाले भी होंगी, और जल्दी से जल्दी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो, इसका आंसर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।